नॉर्मेलिटी को हम नॉर्मल कंसंट्रेशन भी बोलते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N. Normality of a solution is defined as number of gram equivalent of solute dissolvent per liter of solution. इसमें क्या होता है, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन ही है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट हैं उसे बोलते हैं नॉर्मेलिटी. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए सबसे पहले आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए. और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी. ये मैं भी आपको एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी ये कैसे निकालते हैं. अब नेक्स्ट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ अ सब्सटेंस जो कि आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है अपॉन इक्विवेलेंट वेट. जो आपका ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आएगा ना वो आप इक्विवेलेंट वेट की जगह पे पुट करेंगे. अब नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर. एग्जाम पर्पज के लिए आपको सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा, किसी भी एक छोटे मोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आप लिख सकते हैं, बाकी इतना ही नेसेसरी है लिखने के लिए. ये वाला पार्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन के पर्पज से है, या आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. अब हम बात करते हैं इसमें हमारे क्वेश्चन के थ्रू समझने की. फाइंड आउट द नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 49 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन. अब आपने देखा 49 ग्राम मतलब आपको यहाँ पर मास गिवन है, ठीक है, मास गिवन. H2SO4 गिवन है आपको, मतलब कि आपको H2SO4 के लिए कैलकुलेशन करनी है, उसका मॉलिक्यूलर मास वगैरह सब कुछ H2SO4 का निकालना है. कितना सॉल्यूशन है, 500 ml. 500 ml मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया हुआ है 500 ml. अब इसमें हम सबसे पहले निकालते हैं नॉर्मेलिटी. सबसे पहले हमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा. और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी. इसके लिए सबसे पहले हमने H2SO4 हमें दिया हुआ है, हम H2SO4 के लिए करेंगे. जब H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे जो कि टोटल आया 98. अब एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब आप H2SO4 को ब्रेक डाउन करेंगे तो 2H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव मिलेगा आपको. तो 2H पॉजिटिव मतलब इसकी एसिडिटी कितनी हो गई, 2. एसिडिटी इज 2. तो हम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मेजर कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी. मॉलिक्यूलर वेट हमने कितना निकाला 98 और बेसिसिटी कितनी निकल गई 2. तो इसकी कैलकुलेशन आएगी 49. आपने सॉल्व करा. अब आता है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको पहले ही बताया था, वेट ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट. वेट ऑफ अ सब्सटेंस जो कि क्वेश्चन में ही दिया था, ये आपको गिवन था 49 ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट. अभी आपने जो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकाला वो कितना आया 49. आपने ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर दी, आपका आंसर 1 आया इससे. अब एग्जैक्टली जो आपको नॉर्मेलिटी फाइंड करनी है वो है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन अ लीटर. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपका अभी निकाला आपने 1 आया, उस 1 को आप यहाँ पुट कर दीजिए. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, आपने उसे यहाँ पुट कर दिया और इसको इनटू 1000 जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2n नॉर्मेलिटी आई 2n. नेक्स्ट है हमारा सेम जैसे नॉर्मल कंसंट्रेशन था सेम वैसे ही फॉर्मेलिटी होती है, दैट इज फॉर्मल कंसंट्रेशन. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल F. इट इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. नॉर्मेलिटी में होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, फॉर्मेलिटी में होता है नंबर ऑफ फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. नेक्स्ट हमारा आता है इसमें परसेंटेज कंसंट्रेशन. It refers to the amount of solute present per 100 parts of solution. 100 solution के 100 parts में कितने solute present हैं, आप इसे बोल सकते हैं. It is also called as parts per 100 pph. परसेंटेज कंसंट्रेशन को आप 4 मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं. पहला होता है वेट बाय वेट, जहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट वेट बाय वेट में आता है. सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही आपके वेट में होते हैं, मतलब जिनका वेट किया जाता है सॉलिड में होते हैं. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट
दोनों ही आपके वॉल्यूम में होते हैं, लिक्विड में होते हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट है आपका वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम मतलब सॉल्यूट जो होता है आपका वो सॉलिड होता है, जैसे चीनी हो जाती है, और सॉल्यूशन जो होता है आपका वो पानी हो गया, इनटू 100। नेक्स्ट है आपका वॉल्यूम बाय वेट। वॉल्यूम बाय वेट में सॉल्यूट आपका लिक्विड में होता है और सॉल्यूशन आपका उसका मास होता है इनटू 100। आप उसे डिसॉल्व करते हैं। ये चारों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं फॉर एक्सप्रेसिंग द परसेंटेज कंसंट्रेशन। नेक्स्ट लास्ट हमारा है पार्ट्स पर मिलियन। इट इज यूज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड इज एक्सप्रेस्ड एज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 6। सॉल्यूट का मास हम इसमें लिखते हैं, सॉल्यूशन का मास इसमें हम लिखते हैं इनटू 10 टू द पावर 6 से उससे मल्टीप्लाई करके हम पार्ट्स पर मिलियन को कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।